नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। सुदामा का जो चरित्र है उस चरित्र को आप सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भक्त जो होते हैं, जो भक्त की जो निशानी है, वो सुदामा का जो चरित्र है उसे सुनकर आप गदगद होंगे। तो सुदामा का जो चरित्र है मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में सांदीपनि जी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेदवेत्ता, विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिय थे। विद्या फट चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारे ब्राह्मण का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वे जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हालत सुनाकर द्वारका जाने के लिए अनुरोध किया। वे पति के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थ का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतः मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे, पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन करना है। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चीतड़े और भूख से चटपटाते बच्चों के मुंह की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दीन दिशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिलकर तो आइए। सुदामा ने जानने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में ये विचार किया कि चलो, इसी बहाने श्री कृष्ण के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ होगा। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथों कैसे जाएं? उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वे बेचारी क्या देती? घर में अन्न की कनी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर ये सोचकर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं, वो बड़े संकोच से पड़ोसी के पास गई। और आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसी ने दया करके 4 मुट्ठी चोरे उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उनको एक मेले कुचले फटे चीतड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए पति को दे दिया। सुदामा जी द्वारका पहुंचे। पूछते पूछते भगवान के मेलों के दरवाजे पर गए। यहाँ पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठा कर संवाद देने प्रभु के पास गया और वहां जाकर उसने कहा, शीस पगाना जगा तन पे प्रभु, जान को बस के ही गामा, धोती पटी सी लटी दुपटी सी, और पाए उपना कहीं नहीं सामा, द्वार कड़ो ध्वज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध भूल गए और हड़बड़ा कर उठे और मुकुट वहीं रह गया। पीतांबर कहीं गिर पड़ा
पादुका भी नहीं पहन पाए और द्वार पर भगवान दूसरे ही सुदामा बुला हाल देखकर कहा, ऐसे बेहाल बिहान सो पग कंटक जाल पुनिस जोए, हाय महादुख पाए सका तुम, हाय तन कीत दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद फकार डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। तदंतर भगवान उन्हें आदर सहित महलों में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। तदंतर भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन अगर कुकुम्भ लगाया और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया, पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नसों निकली हुई थी। वह एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंड युक्त व्यंजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर बाद भगवान प्रिय मित्र की और प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभक्त के द्वारा दी हुई अपर सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। पत्रम पुष्पम फलम दोय भक्त्वा प्रयच्छति तदहम भक्त्या प्रहमस्यामि प्रहतात्मना। भगवान का इतना कहने पर भी सुदामा चौरों की और पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज्य संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें च्योरा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझ विचार किया कि ये मेरा निष्काम भक्त और प्रेम सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरह की कामना है, परंतु ये अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। इसे मैं वे भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यो विचार कर भगवान ने यो कहा, कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चोरों की पोटली जबरदस्ती खींच ली और पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गई और चोर चारों बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ ये चोरों का उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चिवरे मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यूं कहकर भगवान उन बिखरे हुए चोरों को भीन भीन कर उन्हें चबाने लगे। भक्तों के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतर हो गया था। भगवान की लीला टूटी मड़ैया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सखा, ऐसे हैं कि याचक को बिना बताए और गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है, जन्म जन्मांतर में वही कृष्ण
मेरे सुहृदय सखा तथा मित्र हो और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता, मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्भ में धनवाओं का अतः पतन हो जाता है। इसीलिए वे अपने दूरदर्शी भक्तों को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब भगवान के भजन में ही बिता दिया। इस प्रकार सुदामा अंत में भगवान को प्राप्त हुए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, हमारी वीडियो कैसी लगी? सुदामा का जो चरित्र है वो अति सुंदर है। तो हम आपसे एक अनुरोध है कि जो संपत्ति जो है उस संपत्ति को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जिससे जितना साधन बन सके उतना वहीं तक उसे सीमित रखें और इस मन को, इस इंद्रियों को परमात्मा की तरफ ही मोड़ दिया जाए। और आनंद ही आनंद है उस परमात्मा के भजन में, चिंतन में, गुणानुवादों में।